हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली। ठीक है दोस्तों, आज आप साथ डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट रेयांस पब्लिकेशन का। याद रखिएगा, रेयांस पब्लिकेशन का है, इसमें टोटल आपका 11 सेट है। ठीक दोस्त, तो डेली आप लोग को एक सेट इस चैनल पर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यूटेरिया का भी आप लोग को बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 कहता है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए। याद रखिए उत्तराखंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा 44 में। समान नागरिकता संहिता जो है 44 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 81। याद रखिए 81 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या मिनिमम कितना हो सकता है, 60 से कम नहीं हो सकता है और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 कहता है वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 यानी 85 हो गई है। भारत रामसर संधि में कब शामिल हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1982 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये दुबई में हुआ था। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक 2024 में प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा 93। याद रखिए 93 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 कहता है फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाले विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा इंटूएटिव मशीन। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 कहता है अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। इस देश की राजधानी आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा क्यू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बन गया है बताइए। तो यहाँ पर बेलारूस हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल, याद रखिएगा दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो गणतंत्र मंडप। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किस जगत गुरु को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्वामी रामभद्राचार्य। याद रखिएगा ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ती हो गया यहाँ पर आपका स्वामी रामभद्राचार्य। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। साथ में से इनको साथ में और किनको मिला है, तो गुलजार को उर्दू में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का था हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा अजय मनिक राव खानविलकर। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 कहता है हाल ही में मैदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह समाधि प्रणाली किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाए, ये असम से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है पंकज उदासीन का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पार्श्व गायक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीमेंजिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा रघु राम राजन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कौन सा मिलान सही है। आपको बताना इसमें कौन सा मिलान आपका सही है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपका सही है। बाकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करते हैं 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है ये आपका 13 फरवरी। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 कहता है आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये नई दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड
भारत रत्न से किसे 2024 में नहीं पूछा, नहीं सम्मानित किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भी, नानाजी देशमुख को नहीं दिया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो कितने हस्तियों को दिया गया? तो याद रखिएगा 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है अंकलेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है? तो याद रखिए गुजरात में है। कहाँ ये गुजरात हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयस्क उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बताइए, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और कर्नाटक कॉफी के लिए भी जाना जाता है, याद रखिएगा, कॉफी के लिए भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 कहता है भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। तो मेघालय तो लगता है, असम भी लगता है और मिजोरम भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नागालैंड जो आपका नहीं हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 कहता है श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न है, इस वाक्य में कौन सा रस है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, भक्ति रस। राइट आंसर आपका बी हो। टोटल रस कितने होते हैं? तो 11 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है पी.आर. श्री जेस का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हॉकी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, 100 में आप लोग कितना आता है कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2024 के पुरुष विजेता कौन बने हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछ रहा 2024 का। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, जैनिक सिनर। याद रखिएगा, जैनिक सिनर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए, इसका सही आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, राजगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए राजगिरी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है स्वेथलिंग कप का संबंध जो किस खेल से है? तो टेबल टेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन सेहरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं? तो 57 kg। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 कहता है दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। देखिए दार्शनिक ग्रंथ, ठीक है, तो बताइए कौन सी पीठ, टोटल कितने पीठक होते हैं? 3 पीठक होते हैं, सूत पीठक, विनय पीठक और अभिधम पीठक। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अभिधम पीठक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है? ये बताना इसमें कौन सा कथन आपका सही है। पहला कहता है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया, ये सही है स्टेटमेंट है। दूसरा लिखा वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित, ये भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। उसके बाद यहाँ तीसरा लिखा हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे से, हड़प्पा जो ब्यास नहीं रावी नदी किनारे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखा बाकी सभी गलत है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जानी 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? बताने कौन सा कथन आपका इसमें सही नहीं है। नंबर 1 में लिखा आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा लिखा यहाँ पे मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया, भी आपका स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है। तीसरा लिखा है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही, लेकिन आपसे पूछ रहा है गलत कौन है, तो 1 और 2 आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पौनार यानी महाराष्ट्र जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है भारत छोड़ो प्रस्ताव की
निम्न में से किसने अनुशंसा की थी? यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाए, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कहता है किसमें से सही सुमेलित, आपको बताना है किसमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो पहला किताबुल हिंद यानी रेहला इब्न बतूता हो जाती है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा तुगलकनामा, तुगलकनामा किसने लिखा था? मीर खुसरो, ये स्टेटमेंट आपका, ये आपका मिलान गलत है। शाहनामा फिरदौसी, 3 सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे। और तहकीके हिंद यहाँ पर जो दे रखा है इसका हो जाएगा आपका अल बिरूनी, इसका हो जाएगा। ठीक है, अकबर नहीं होगा, तो भी आपका गलत है। तो आपसे पूछ रहा सही कौन है, तो 1 और 3, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बताना है, सही आंसर कौन सा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिख और पंजाबी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? तो ये अहमदाबाद, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाए, जो 1918 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इको साउंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? आपको बताना किस बात की होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, किस बात की होगी? तो ऑप्शन ए में दे रखा है पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, ये नहीं होगा। बी में लिखा पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, ये भी गलत है आपका। सी में लिखा हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, ये सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39। आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो आयोडीन की प्राप्ति किससे होता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लैमिनेरिया से। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? आपको बताएं इसमें कौन सा कथन सही है। पहला लिखा है कि तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। बी में लिखा है कि ठोस में श्यानता का अभाव होता है, ये भी सही है। शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है, ये भी सही है। तो यहाँ ए और बी और सी तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी में दे रखा है उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? बताइए कौन सा पौधा जो कीट पकड़ता है? तो नीपेंथिस, याद रखें नीपेंथिस। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है निम्न में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है हेपेटाइटिस ए नामक रोग के कारक हैं, बताइए किसके कारक थे? विषाणु जो हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर आपका विषाणु हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी विषाणु जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भाग 20 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई है? बताइए अमेरिकी संविधान से ली गई है।
तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। एक न्यायिक समीक्षा यानी 1 और 3, याद रखिए 1 और 3, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, उसको बताने इसमें कौन सा आपका सही है गलत। पहला लिखा, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, भी आपका सही है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक, ते भी से, यानी तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता कौन सा सही सुमेलित है, बताइए कौन सा सही सुमेलित है। राष्ट्रपति का शपथ जो होता है अनुच्छेद 60 के तहत, ये भी सही आपका। स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94 हो जाएगा। राज्यसभा के स्पीकर को हटाना आपका 67 हो, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो, यानी 47 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको बताना इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए और बी आपको दोनों सही सुमेलित हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर देखा जाए तो आपका डी जो आपका सही सुमेलित नहीं, यानी 5वीं सूची में राज्यसभा से नहीं, तो यहाँ पर डी आपका सही होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या आपसे पूछा जा रहा, तो यहाँ पर 25 है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है अग्रलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ आरक्षित रख सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 200 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये टाइबर हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर गुजरती है, किन देशों से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और भूमध्य रेखा से कितने देश पास करते, याद रखिएगा 13 देश पास करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है निम्न में कौन सा दो सही सुमेलित है, आपको बताएं इसमें कौन सा दो सही सुमेलित है। तो कोटापैक्सी जो है ये इक्वेडोर में, ये सही है। विसुवियत जो है ये आपका फिलीपींस में नहीं है, विसुवियत जो आपका फिलीपींस में नहीं बल्कि इटली में, कहाँ है, ये इटली हो जाएगा। फुजियामा आपका जापान में, ये सही दे रखा है। किलिमंजारो अंगोला में नहीं बल्कि तंजानिया में। ठीक है, तो 1 और 3 आपका सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, तो किससे अलग करता है, तो पुलिकत झील से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है मालप्रभा एक अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है काली मृदा के संबंध में, यानी काली मिट्टी के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखा, आपको बताने इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला कहता है इसमें लोहे का अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ, ये भी सही है। इसे रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही, यानी तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। और भी देख लेते हैं और भी स्टेटमेंट है क्या, तो यहाँ पर 3 ही स्टेटमेंट दे रखा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है निम्न में कौन सा युग सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, डेप्सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, डेप्सा दर्रा जम्मू कश्मीर में बल्कि हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो आपसे पूछा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। माना दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो बी आर अम्बेडकर, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ, तो याद रखिए 30 से 32, यानी 30 से 32 यानी 30, 31 और 32। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है।
तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है, ये सही है। जोग जलप्रपात श्रावती नदी पे भी सही है। धुआं कुंड ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये आपका गलत है, ये कर्मनाशा नदी पे, याद रखिएगा कर्मनाशा नदी पे है। तो ये आपसे पूछ रहा कौन सुमिलित नहीं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाकी डी भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? ये उत्तर प्रदेश में, यूपी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? बताइए किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, ये भावनगर है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 62 कहता है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन दो क्रांतियों को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए किनको दी गया था? बताइए किनको दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए काकोरी डकैती की बात की जा रही कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 कहता है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये मोहाना और लीलाजन नदी से बनती है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? बताइए कौन था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913, याद रहे 1913 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 कहता है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बताइए कितने सीटें आरक्षित है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 38 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना होता है? 243 होता है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 होता है, लोकसभा का 40 होता है और राज्यसभा का 16 होता है, तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रखा स्पीड जो आपका सदिश राशि नहीं है बल्कि ये अदिश राशि है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 69 कहता है सही कथन का आपको बताना है। पहला यहाँ पर लिख रखा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से कम होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो बैगनी से ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। बी में दे रखा लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है, ये सही है। बैगनी का प्रकाश तरंग दैर्घ्य हरे के प्रकाश से क्या होता है? ज़्यादा होता है, ये आपका स्टेटमेंट ये भी आपका गलत है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले से क्या होता है? ज़्यादा, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर सही आपका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है बैगनी से यानी सभी कलर से क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 70 आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला था? बताइए किस कार्य के लिए मिला था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, याद रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 71 अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? बताइए अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? नोड और इंटर नोड्स होते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पीछे का भाग, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 कहता है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। थैलेमस किसको कंट्रोल करता है? तो ये होता है दर्द, ठंडा और गर्म से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 कहता है निम्नलिखित जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? बताइए। पहला लिखा है यहाँ पर
माइकोरिजल फंगी, तो ये भी सही है आपका। दूसरा लिखा है ब्लू ग्रीन शैवाल, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 और 2 दोनों है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 75 का था, निम्नलिखित में कौन से जोड़े आपका सुमेलित है? आपको बताएं इसमें कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित है। आपका यहाँ पर दे रखा है, इसमें कौन सा आपका सुमेलित है? तो यहाँ पर देखा है तो 3 और 4 आपका यहाँ पर सुमेलित है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 76 में आपको क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 दे रखा है, कपड़ा दे रखा है, दूसरा तो उसकी उत्पत्ति बताना है, किससे इसका उत्पत्ति होता है। तो लैलन जो दे रखा है, इसकी उत्पत्ति जो होता है, इसकी उत्पत्ति होता है सन का पौधा, यानी 2 पहले हो जाएगा। जट्टा की बात करते हैं, नारियल का पौधा हो जाएगा, यानी आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद मोहायर की अगर बात करते हैं तो ये अंगोरा बकरी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। और उसके बाद आपका 3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, 2 1 4 3, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या था? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 78 कहता है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं, आपको बताना वैश्वीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर ए और बी सी जो आपका सम्मिलित है, लेकिन यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन दे रखा है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्वालिटी का विनिवेश, ये आपका नहीं हुआ, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 कहता है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80 कहता है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सीजन पर प्रभाव होगा, क्या होगा? वृद्धि होगा, डिक्रीज होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, या पहले कमी या फिर वृद्धि, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंक्रीज, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 का था 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, आपको बताना है किसका हस्ताक्षर होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय का, याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी जो भी 1 रुपये से ऊपर के नोट जो होते हैं वो होता है आरबीआई का, गवर्नर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82 कहता है कि आय की असमानता मापी जाती है, आय की जो असमानता होता है किसमें मापी जाती है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गिनी गुणांक द्वारा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, कौन से शामिल है, बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, उसके बाद यहाँ पर 4 में लिखा आरक्षित किस्त स्थिति, यानी चारों का चारों हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 चारों हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है डांडी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए डांगी लिखा हुआ है यहाँ पे, डांगी लिखा हुआ है, ठीक है। डांगी नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। एक होता है डांडिया, एक होता है डांडिया, वो किस राज्य से उसका संबंधित, याद रखिए गुजरात से। ठीक है, गुजरात प्लस राजस्थान भी आता है, राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डांगी पूछा जाए तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है, बताइए। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम जो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है अग्निपथ योजना प्रमुखता विशेषता क्या है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अग्निवीर सेना नौसेना या वायुसेना में सेवा देंगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको बताएं इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो
पहला लिखा है कि विश्व में एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया, तो ये सही है। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को, ये भी आपका सही है। विजय दिवस 16 दिसंबर को, ये भी सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये 14 दिसंबर को नहीं होता, राष्ट्रीय उपभोक्ता 14 दिसंबर नहीं बल्कि 24 दिसंबर। ठीक है, चलिए, तो आपका पूछ रहा है क्या सुमेलित कौन नहीं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है घुड़सवारी करने वाले परिसर को क्या कहते हैं, उसको एरिना कहते हैं। अब यहाँ पर रिंग दे, रिंग में क्या होता है, स्केटिंग होता है, मुक्केबाजी होता है। बी रेंज होता है, ये निशानेबाजी से संबंधित है। और जूडो कराटा यानी मैट में होता है, जूडो कराटा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सभी का सभी हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। उरुग्वे की मुद्रा बताना, तो यहाँ पर बी हो जाए, पेसो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कोनो नेशनल पार्क किस राज्य में है जहाँ गामिनी नामक चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश का एक प्रश्न दे रखा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड साइनोनिम्स टू गिवन वर्ड, ये आपको ग्रम्बल्स बता रहे हैं, इसका साइनोनिम्स यानी पर्यायवाची बताना है, तो ग्रॉन हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा INS जटायु नाम से कहाँ स्थापित किया गया, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या कितना है, तो 86 है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है घरेलू ईंधन के रूप में LPG में मुख्तलिफ पाई जाती कौन से, इसमें यानी कौन कौन से गैसों का मिश्रण होता है जनरली, तो इसमें से ब्यूटन, नॉर्मल ब्यूटन, आइसोब्यूटन होता है, लेकिन ऑप्शन इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, प्रोपेन और ब्यूटन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है, इसमें वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए इसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है चूने का पानी दूधिया किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आर्गन एक इनर्ट गैस होता है, ये भी याद रखिए, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो 18 होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी हीलियम से स्टार्ट होता है, हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, उसके बाद क्रिप्टन हो जाएगा, उसके बाद जेनॉन हो जाएगा, लास्ट में होता है रेडॉन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हीलियम की, अगर बात करते हैं यानी He, हीलियम He होता है, अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो उसका 2 होता है, उसके बाद 10 होता है, यानी 2 इसका होता है, उसके बाद नियोन का 10 हो जाएगा, आर्गन का 18, क्रिप्टन का हो जाएगा आपका यहाँ पे 36, और उसके बाद इसका हो जाएगा आपका 54, रेडॉन का होता है 86। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है, यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है 99 कहता है एग्जाम को इस तरह से लिखा जाता है, कॉपी जो यहाँ लिखा है वर्ड इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो ये पेज जो है इसको कैसे लिखा जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई है और यहाँ पर डी है, मतलब एक की कमी हो रही है, एक्स उसके बाद डब्ल्यू है, ए है तो यहाँ पर जेड है, एम है तो एल है, उसी तरह सी से एक घट गया तो यहाँ बी हो गया, ओ में से एक घट गया तेन, यानी एक एक घटाने हैं, तो उसी तरह से पेज को आप घटाइएगा तो क्या आएगा, तो पेज, अब यहाँ पेज जो वर्ड दे रखा है इसमें से आप वो एक एक माइनस कीजिए, एक एक माइनस कीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका OZFD होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन में OZFD, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 1 से 50 तक के बीच कितनी आभास संख्या, ठीक है, तो आभास संख्या 1 से 50 तक में कितना होता है याद रखिए, सबसे सिंपल सी बात है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 15 होते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100 क्वेश्चन जो डिस्कस किया हूँ जो बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये 1 था। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।